नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आज आपके लिए लाया हूं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारी भर्तियां। दरअसल भर्तियों के बारे में बताने से पहले आप एक बात समझें अच्छे से। वो बात क्या है? आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। क्यों? अब जितने भी वीडियो मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड डालूंगा, जितनी भी जानकारियां होंगी, उनकी अपडेट आपके पास आती रहेगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस भर्ती के बारे में मैं आपको विशेष रूप से क्यों बता रहा हूं, आपको सबसे पहले मैं वही बात बता देता हूं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात क्या है, वो ये है कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चौकीदार है ना, चौकीदार, उसकी जो सैलरी है वो 28,000 से शुरू होती है चौकीदार की। अब बहुत सारी भर्तियां हैं, तो सीधी सी बात है 28,000 सबसे कम सैलरी है। कितने से स्टार्ट होती है? मतलब इससे ऊपर ही मिलेंगे। स्टार्ट 28,000 से है, इससे अलग। अब मैं आपको बता दूं, जो आपकी सैलरी है हाईएस्ट 28,000 से लेकर 35,000 के आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब दिल्ली से संबंधित जानकारी डालूं तो उसके वीडियो आपके पास आ जाएं। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए चलते हैं विस्तार से जानकारी की तरफ कि कितनी भर्तियां निकली हैं और क्या क्या सीन है। ठीक है, तो चलते हैं भर्तियों की तरफ। ये भर्तियां मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकली हैं। ठीक है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, ये आपको पहले से ही पता है। अब ध्यान से सुने और समझें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ये जो भर्ती की अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट वो है आपकी 20 तारीख, 20/3/2024। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 20/3/2024 से ये भर्ती निकलेगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18/4/2024। ठीक है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो आज आया है 13 तारीख को। तो 13 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो अप्लाई होगा वो 20 तारीख से होगा। ठीक है, अब 20 तारीख को जब अप्लाई होगा, अप्लाई के लिए निकलेंगे फॉर्म, तो मैं फॉर्म भरना भी आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। और अगर फिर भी किसी को फॉर्म भरना नहीं आता, वो वीडियो मिस कर दे, तो मैंने फॉर्म भरने का वीडियो अपने वीडियोस की लिस्ट में डाला हुआ है, आप उसको वहां जाकर देख सकते हो। अच्छे से फॉर्म फिल करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये तो रही फॉर्म भरने की बात। अब आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। देखो, अच्छे से समझना है आपको। नंबर 1 पोस्ट है जो आपकी, उस पोस्ट का कोड है 73/4/24। ठीक है, ये जो पोस्ट निकली है आपकी, निकली है बुक बाइंडर, बुक बाइंडर की। ठीक है, और इसमें जो पदों की संख्या है वो एक ही है, जनरल के लिए एक। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकली है आपकी, ध्यान से सुने, 74/24 DEO, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। पे स्केल, पे स्केल सुन लो भैया, ग्रेड ए की नौकरी है ये, ग्रेड ए की नौकरी है। ग्रेड ए का मतलब अच्छी खासी। पोस्ट जो निकली है वो जनरल की 2 निकली है भैया। ठीक है, इसके बाद 75/24 स्वीपर। ठीक है, स्वीपर, स्वीपर की जो पोस्ट निकली है वो आपकी निकली है, मैं बताता हूं आपको। जनरल, जनरल की 4, ओबीसी की 3, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2। ठीक है, और टोटल पोस्ट है भैया ये 12 है।
टोटल 12 पोस्ट हैं। स्वीपर की पोस्ट निकली हैं 12। इसके बाद अब मैं ले चलता हूं आपको चौथे नंबर पे चौकीदार पे। चौकीदार का पोस्ट कोड है भैया 24। चौकीदार, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद जनरल की है भैया इसमें 4, ओबीसी की है भैया इसमें 4, एससी की है भैया इसमें 2, एसटी की है भैया 1, ईडब्ल्यूएस की है भैया 2। टोटल हो गई इसमें 13। इससे अलग समझ लीजिए जो हैंडीकैप है पीडब्ल्यू बीडी उसकी है 1 और एक्स सर्विसमैन EXSM की है 3। एक्स सर्विसमैन की है 3, ठीक है। तो इसके बाद इतना तो आप समझ गए, ये चौकीदार की है। चौकीदार की सैलरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 28,000 से तो शुरू होती है, और स्वीपर भी चौकीदार की कैटेगरी में ही आता है, तो अच्छी खासी सैलरी है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम ड्राइवर की पोस्ट पर। ड्राइवर की पोस्ट भी निकली है भैया। ड्राइवर की मैं यहां पे लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। पोस्ट कोड है 77/24, ठीक है, ड्राइवर। अब जनरल की बता देता हूं मैं। जनरल में निकली है 5, ओबीसी में निकली है भैया 3, एससी में निकली है भैया 2, एसटी में निकली है भैया 1, ईडब्ल्यूएस में निकली है 1, और एक्स सर्विसमैन की निकली है भैया 1, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की निकली है 1। तो 5 और 3 8 और 10 और 11 और 1 12 और एक 13 पोस्ट है टोटल इसमें, ठीक है। टोटल पोस्ट 13 ये है। अब आपको पूरी बात इस नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं। और ये सारा नोटिफिकेशन लगभग इंग्लिश में है, तो मेरे हिसाब से आप नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज आप सभी अच्छे से समझें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब मैं अपडेट डालूं A to Z आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कक्षा क्लास। ड्राइवर के लिए 10th क्लास, ठीक है। और बाकी जो पोस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, DEO के लिए आपको पता ही है, या तो होती है 12th या होती है BA यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है। बाकी चौकीदार और स्वीपर के लिए आपको चाहिए 8th क्लास, ठीक है। जिसके पास 8th क्लास की मार्कशीट ना हो 10th से काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ है। अब मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं ड्राइवर पे। ड्राइवर में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं एज। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 42 साल, और आप दिल्ली में अभी ST SC और OBC के लिए जो आरक्षण है वो अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखाया, तो मैं अपनी तरफ से क्यों बनाऊं। तो एज सबको पता ही है, एज 18 से 42 इसमें होती ही है, ठीक है। मैंने आपको ड्राइवर का 3 साल का एक्सपीरियंस बता दिया। अब जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने का तरीका, सारी चीजें बता दूंगा, तभी तो मैं कह रहा हूं आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ये आपका प्रोसीजर रहेगा। अब एक मैंने टेलीग्राम पर चैनल बनाया हुआ, ठीक है। अब उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल में ग्रुप है, ग्रुप का नाम है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा @ADVISE44। बाई चांस कुछ लोग यूट्यूब पर ना देख पाए तो चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चैनल पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूं। @ADVISE44 के नाम से मेरा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैंने लगभग आपको वैकेंसीज के बारे में बता दिया, पे स्केल के बारे में बता दिया। हाँ, एक चीज और रह गई, मैं आपको बता दूं, DEO के लिए जो पे स्केल है वो आपका
लगभग लगभग 35,000 के आसपास है। 35,000 के आसपास है। 35,000 से मतलब शुरू होगी बात। ठीक, ऐसे ही ड्राइवर के बारे में बता दूं, ड्राइवर की भी लगभग लगभग आपकी जो सैलरी रहेगी वो 28,000 से ऊपर रहने वाली है। ठीक है, ठीक। और जो ड्राइवर का जो लाइसेंस रहेगा वो हैवी तो रहने से रहेगा, तो LMV लाइट मोटर व्हीकल ये आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और आगे की जैसी भी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा 100%। तो प्लीज ये मेरा चैनल सभी मीडियम क्लास के लोगों को समर्पित है। मेरा उद्देश्य आपको आज बता दूं, सिर्फ मीडियम क्लास और गरीब लोगों के घर में नौकरी पहुंचाना है। तो अगर आप मेरी इस बात से खुश हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो आप कमेंट करिए, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और टेलीग्राम के इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अगर कोई एग्जाम वगैरह कोई कैसी बात है तो हालांकि इसमें है नहीं, बस इंटरव्यू ही होगा, सिर्फ इंटरव्यू, इससे अलग कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी भर्तियों के बारे में मैंने जितनी भी भर्तियां निकली हैं इनके बारे में बताया है, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के से दिल्ली में निकली है भर्ती, और दिल्ली भारत की राजधानी है, केंद्र सरकार के अधीन। तो भारत का प्रत्येक मेल और फीमेल इस भर्ती के फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, बस 20 तारीख को फॉर्म निकलेंगे। अगर ऑनलाइन निकलते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन निकलते हैं तो ऑफलाइन, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। और प्लीज इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों को समर्पित है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।